एक बार की बात है, एक बहुत बड़े रेगिस्तान में एक इंसान फंस जाता है। वो ट्रैकिंग करने के लिए उस रेगिस्तान में आया होता है और किसी कारणवश ना उसके पास उस जगह का कोई मैप होता है, ना उसके पास कोई एग्जैक्ट लोकेशन होती है। वो पूरी बुरी तरीके से उस रेगिस्तान में फंस चुका था। अब उसके साथ सिर्फ उसकी एक होप थी, मुझे कहीं ना कहीं पे ऐसा रास्ता जरूर मिलेगा जो मेरे को मेरी मंजिल तक पहुंचा दे। मगर वो रेगिस्तान इतना बड़ा था कि वो कभी ऐसा दिन नहीं आया। 2 दिन बीत चुके थे और 2 दिन से वो व्यक्ति सिर्फ उस रेगिस्तान में चल गया। अब चलते चलते होता क्या है, 2 दिन बीत जाते हैं और 2 दिन में उस व्यक्ति का खाने का सामान, पानी पीने का सब क्या हो चुका होता है, खत्म हो चुका है। अब तीसरा दिन चल रहा होता है उस रेगिस्तान में। अब वो इंसान यही सोच रहा होता है कि मैं कैसे सरवाइव करूंगा। ना मेरे पास खाना है, ना मेरे पास पानी है। बस वो भगवान को यही बोल रहा था कि भगवान मुझे कहीं ना कहीं पे एक ऐसा रास्ता दिखा दे जहां से मुझे पानी मिल जाए या खाने का कुछ मिल जाए। मगर दिन कटते गए, तीसरा दिन भी यूं ही निकल गया। अब आता है चौथा दिन। चौथे दिन जब वो रास्ते में चल रहा होता है तो उसके अंदर की जो एक उम्मीद होती है वो टूट चुकी होती है और वो ये मान लिया होता है कि आज शायद अगर उसको खाना या पानी नहीं मिला तो आज उसका आखिरी दिन भी हो सकता है। अब होता यह है कि वो इंसान आगे बढ़ तो रहा होता है और धीरे धीरे करके उसको बहुत दूर पे एक झोपड़ी नजर आती है। उसके चेहरे पे खुशी आ जाती है उस झोपड़ी को देखकर और वही उसके अंदर एक एनर्जी आने लग जाती है और वो उसी एनर्जी से उस झोपड़ी के करीब भागने लग जाता है, पागलों की तरह। भागते भागते जब वो झोपड़ी पास आती है तो वो जल्दी से उस झोपड़ी के अंदर जाता है और अंदर जाते ही मानो उसके सामने स्वर्ग आ गया हो। उस झोपड़ी के अंदर एक हैंडपंप था। उस हैंडपंप को देखकर वो व्यक्ति बड़ा खुश हो जाता है और भगवान को धन्यवाद देने लग जाता है कि धन्यवाद भगवान, तूने मेरी सुनी। और फटाफट से और एक फुर्ती के साथ वो हैंडपंप को चलाना स्टार्ट कर देता है। बहुत देर तक हैंडपंप को चलाते चलाते मगर पानी की एक भी बूंद उस हैंडपंप से नहीं आती है। उसने अपनी बची कुची जितनी भी एनर्जी थी वो सारी उस हैंडपंप को चलाने में लगा दी थी। अब होता ही है कि जब पानी नहीं आता है बहुत देर तक हैंडपंप चलाने के बाद तो वह व्यक्ति टूट जाता है पूरी तरीके से और वो उसी झोपड़ी में जाके एक कोने में जाके गिर जाता है और रोने लग जाता है। रोते रोते उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि अचानक से उसकी नजर उस झोपड़ी के एक कोने पे जाती है, जिस कोने पे एक बोतल रखी होती है और उस बोतल पे रखा होता है पानी। वो जैसे ही उस बोतल को देखता है और वो भागा भागा उस बोतल को पकड़ता है और जैसे ही उस बोतल का ढक्कन खोलता है और पानी पीने के लिए लगता है, वैसे ही उसके सामने एक बोतल में चिपका एक कागज का टुकड़ा नजर आता है। वो पानी पीने के बजाय उस कागज के टुकड़े को पकड़ता है और पढ़ने लगता है तो उस कागज के टुकड़े में लिखा होता है, इस पानी का प्रयोग हैंडपंप के लिए करना और याद रहे जब आप पानी को यूज कर लें तो इसमें दोबारा से पानी जरूर डाल दें। अब वो ये बोतल को देखकर बड़ा कंफ्यूज हो जाता है। वो ये सोचने लगता है कि मैं क्या करूं, क्योंकि इस कागज के टुकड़े में लिखा है कि जो ये बोतल का पानी है इसको मुझे हैंडपंप में डालना है, तब जाके मुझे पानी मिलेगा। अब उसके दिमाग में तरह तरह के विचार चलने लगे। पहले तो वो ये सोचने लगा कि हैंडपंप में जो पानी आ रहा है, वो जो जमीन से पानी आ रहा है वो पूरा सूख चुका है। अगर मैं ये चीज करता हूं, अगर पानी नहीं आ रहा तो दूसरी चीज वो सोचता है कि अगर गलती से मैं ये पानी डाल दिया, पानी
नहीं आया तो मैं यहीं पे मर जाऊंगा। एक उम्मीद थी उस पानी को पी के वो जिंदा भी रह सकता है, मगर वहीं उसके दिमाग में ख्याल आया कि अगर मैं ये बोतल का पानी एक बार डाल देता हूं तो शायद मुझे पानी मिल जाए। और इसी चीज को लेकर वो एक निर्णय लेता है, और वो निर्णय होता है कि वो उस बोतल का पानी हैंडपंप में डाल देता है। और जैसे ही वो हैंडपंप में उस पानी को डालता है, और वैसी कुछ देर बाद वो हैंडपंप को चलाता है। एक बार चलाता है, 2 बार चलाता है, और जैसी वो चौथी बार उस हैंडपंप को चलाता है, वैसे ही उसके सामने पानी गिरने लग जाता है। और वो पानी किसी अमृत से कम नहीं था। वो उस पानी को पीने के बाद उस बोतल को वैसे ही भर देता है, और उसको भरने के बाद उसी जगह पे रख देता है, और उस कागज के टुकड़े को वहीं पे लगा देता है, और वो उस झोपड़ी से निकल जाता है। कुछ देर जाने के बाद उसके दिमाग में एक ख्याल आता है, और वो वापस भागता भागता उस झोपड़ी में आता है, और उस झोपड़ी में उस कागज के टुकड़े पे खुद से भी कुछ एक नोट लिखता है। और वो नोट लिखता है, आप मेरा यकीन मानिए, इसमें पानी डालने से पानी आता है। तो गाइस, इसी के साथ मेरी स्टोरी खत्म होती है। वो व्यक्ति ने लाइफ का एक ऐसा डिसीजन लिया जिस डिसीजन ने उसकी लाइफ चेंज कर दी। वो चाहता तो मर भी सकता, बट नहीं, उसने डिसीजन लिया। थैंक यू सो मच दोस्तों। आई विश आपको कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। आपको इस कहानी से जो भी शिक्षा मिली हो, मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट करके वो चीज़ सबके साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।